Today we are going to study the first chapter of history, that is when, where and how. Indian history is generally divided into the ancient, medieval and modern periods on the basis of changes in social, political and economic organization and in ideas and beliefs. Each of these periods has certain distinctive features determined by the various development recorded in different walks of life during that period. अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री जो है बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी चेंजेस हुए थे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में और आइडियाज़ और बिलीव्स में। ठीक है, तो अगर हम उसकी बात करें तो इंडियन हिस्ट्री जो है एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न पीरियड्स के बेसिस पे डिफाइन है। हर पीरियड के कुछ अपने फीचर्स हैं जो कि डिटरमाइन होते हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हुए थे उस ड्यूरेशन में। ठीक है, उसके बेसिस पे जो है उनके हर पीरियड के जो है फीचर्स हैं। The actual duration of the period, which is historically regarded as medieval, is not the same everywhere. While the medieval period in Europe lasted between 600 and 1400 CE, the medieval period in India extended from the 700 to 700 CE, which is exactly 1,000 years. It is further subdivided into the early medieval period 1700 to 1200 CE and the late medieval period 1200 to 1700 CE respectively. अगर हम मिडीवल पीरियड की जो है एक्चुअल ड्यूरेशन की बात करें तो ये हर जगह पे सेम नहीं है। ठीक है, जो यूरोप का मिडीवल पीरियड था वो 1600 से 1400 एंड सी के बीच में था और जो इंडिया का मिडीवल पीरियड था वो 700 से 1700 सी के बीच में था, जिसका मतलब है कि मतलब एग्जैक्टली 1000 साल। और ये फर्दर जो है इंडिया का जो मिडीवल पीरियड है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें जो पहला वाला पार्ट है उसको हम अर्ली मिडीवल पीरियड बोलते हैं, जो कि 700 से 1200 सी के बीच में था, और जो दूसरा वाला उसे हम लेट मिडीवल पीरियड बोलते हैं, जो कि 1200 से 1700 सी के बीच में था। द मिडीवल पीरियड, मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। Before we start discussing the various events and developments that took place during the medieval period of Indian history, let us try to develop an insight into the political, social, economic, and cultural changes that characterized this period. The initial phase of the period under study was marked by the emergence of regional kingdoms throughout the country. A powerful group of people rose to prominence during this period, primarily as warriors and kings in northern and central India. These people called as Rajputs. स्टार्ट करने से पहले हम पहले उन सारे इवेंट्स और डेवलपमेंट्स को देख सकते हैं जो कि मिडीवल पीरियड जो था इंडियन हिस्ट्री का वो प्लेस हुआ था। लेकिन उसको जानने से पहले पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या जो है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस हुए थे जो कि कैरेक्टराइज हुए थे इस पीरियड में। अगर आप इनिशियली इस फेज़ की बात करो, इस पीरियड की बात करो, तो सबसे पहले जो है जो रीजनल किंगडम्स थे थ्रू आउट द कंट्री वो जो है उनका इमरजेंस स्टार्ट हो गया था। और कुछ पावरफुल ग्रुप था लोगों का जो कि जो है प्रोमिनेंस ड्यूरिंग जो पीरियड में था, जो कि वॉरियर्स थे और किंग्स थे नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, उनकी जो राज्य था वो बढ़ने लगा था। इन लोगों को हम राजपूत्स के नाम से जानते हैं। The Rajput claimed their descent from either the solar family Suryavansh or the lunar family Chandravansh. However, there were four clans which claimed that they had not descended from either of these two families but had originated directly from a sacrificial fire conducted by sage Vashishta on the peak of the present-day Mount Abu. They claimed descent from Agnikula. These included the Pratiharas, the Chauhans, Chahamanas, the Solankis and Pawars, Parmars. These four clans played an important role in the history of this period. राजपूत जो थे उन्होंने बोला कि उनके जो एंसेस्टर्स थे, जो उनके वंशज थे, वो या तो सोलर फैमिली या सूर्य वंश से थे या फिर लूनर फैमिली यानी चंद्र वंश से थे। बट वहाँ पे जो है चार और क्लैन थी जिन्होंने क्लेम किया कि वो इनके जो पूर्वज थे या एंसेस्टर्स थे इन दोनों फैमिलीज़ में से किसी में से भी नहीं थे। बट वो जो ओरिजिनेट हुए थे वो जो सेज वशिष्ठ की जो सैक्रिफिशियल फायर थी उससे ओरिजिनेट हुए थे, जो कि कहाँ पे है, पीक ऑफ मतलब माउंट आबू के पीक पे। तो उन्होंने क्लेम किया था उनके जो एंसेस्टर्स थे वो अग्निकुला के बिलोंगिंग थे। अगर आप उन चार क्लैंस की बात करो जिन्होंने बोला था कि वो सोलर और लूनर फैमिली से बिलोंग नहीं करते, तो वो थे प्रतिहारस, चौहान जिन्हें हम चाहमनाज के भी बोलते हैं, द सोलंकीज, और चौथा जो थे वो पवार थे यानी परमार्स। ये चारों क्लैन जो थे उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अगर आप हिस्ट्री की बात करो इस पीरियड की तो। Establishment of Delhi Sultanate following the arrival of the Turks from the northwest and setting up of the Mughal Empire were the two most important political events of the period. Feudalism, or the royal practice of granting land to nobles in lieu tributes and military help, was a significant political trend of the period.
जो तुर्क थे नॉर्थ वेस्ट से उनके अराइवल और जो मुगल एम्पायर था उनका सेटिंग अप, ये दो चीज़ें जब मुगल एम्पायर सेट हुई, ये जो दो जो है इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स है जिससे क्या होता है दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था तुर्क्स के आने की वजह से। और अगर हम पॉलिटिकल ट्रेंड की बात करें तो फ्यूडलिज्म जो है वो बहुत फेमस था उस टाइम पे। फ्यूडलिज्म क्या होता है, एक रॉयल प्रैक्टिस होती है जिसमें लैंड दिया जाता है नोबल्स को, और साथ ही साथ जो है मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड की जाती थी उस टाइम पे, जो कि एक पॉलिटिकल ट्रेंड था उस पीरियड का। The important social trends of the medieval age included the proliferation of new castes, the rise of tribal groups with their own distinctive identities and customs, and a sharp distinction between urban and rural areas. The flourishing of trade and introduction of more systematic assessment of land revenue were the significant economic trends of the medieval period. अगर हम इम्पॉर्टेंट सोशल ट्रेंड की बात करें तो मिडीवल एज में जो है न्यू कास्ट का जो एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया था, और साथ ही साथ जो ट्राइबल ग्रुप थे उनका भी उनकी राइज शुरू हो गई थी उनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी और कस्टम्स के साथ। ये और साथ ही साथ हमें बहुत ही ज़्यादा एक डिस्टिंक्शन या डिफरेंस देखने को मिल रहा था रूरल और अर्बन एरियाज़ में। और अगर हम इकोनॉमिक ट्रेंड की बात करें मिडीवल पीरियड के, तो उस टाइम पे जो है ट्रेड का जो फ्लोरिशिंग थी, और साथ ही साथ जो है लैंड रेवेन्यू को एक्सेस करने के लिए एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे आ गया था। तो ये सारे जो है ये दोनों जो है वो इकोनॉमिक ट्रेंड थे मिडीवल पीरियड के। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।